ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग थिंगस्पीक क्लाउड पे DHT11 सेंसर डेटा को सेंड करेंगे और इस डेटा सेंडिंग के प्रोसेस में हम HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट एंड API के बारे में जानेंगे। ऑल्दो हम API पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आर्डिनो जेसन वाली वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग API के साथ HTTP गेट रिक्वेस्ट मेथड का यूज करके YouTube सब्स एंड व्यूज काउंट को सीरियल मॉनिटर पे शो कराया था। वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे API के बारे में, क्योंकि हम थिंगस्पीक क्लाउड पे API के थ्रू डेटा सेंड करेंगे एंड हम HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम डेटा सेंड करते हैं तब हम HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं एंड जब हमें डेटा रिसीव करना होता है तब हम HTTP गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। सो अभी हम लोग देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। उसके बाद हम थिंगस्पीक क्लाउड डैशबोर्ड को सेटअप करेंगे, देन हम मूव करेंगे कोडिंग पार्ट पे। सो सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है। NodeMCU बोर्ड के साथ मैंने एक DHT11 सेंसर कनेक्ट कर रखा है एंड DHT11 सेंसर का जो डेटा पिन है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है NodeMCU D4 पिन के साथ एंड VCC पिन को कनेक्ट कर रखा है NodeMCU 3 वोल्ट पिन के साथ एंड ग्राउंड पिन को NodeMCU ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो सर्च करना है आपको थिंगस्पीक एंड फर्स्ट रिजल्ट पे जाना है जो कि है thingspeak.com। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। thingspeak.com पे अगर आपका एक अकाउंट नहीं है तो आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। सो आप अपना ईमेल आईडी को यूज़ करके इजीली एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो अकाउंट क्रिएट करने के बाद चैनल सेक्शन से न्यू चैनल क्रिएट कर लेना होगा। यहाँ पे आपको चैनल नेम एंड फील्ड सेट करना होगा। बाकी जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो सब ऑप्शनल है, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। सो चैनल नेम मैंने सेट कर रखा है DHT11 डेटा, क्योंकि हमें DHT11 सेंसर डेटा को मॉनिटर करना है एंड हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को मॉनिटर करना है। सो फील्ड 1 को मैं रख लेता हूँ टेम्परेचर एंड सेकंड फील्ड को भी सेट करना होगा। सो सेकंड फील्ड को टिक करके इसको रख लेते हैं ह्यूमिडिटी। सो दोनों फील्ड सेट करने के बाद अभी इसको करते हैं सेव करने के बाद हमारे पास 2 चार्ट विजेट आ चुका है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को मॉनिटर करने के लिए। अभी जो भी हम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा सेंड करेंगे थिंगस्पीक क्लाउड पे, उनको आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। उसके बाद हमें API की एंड URL चाहिए होगा डेटा सेंड करने के लिए थिंगस्पीक क्लाउड पे। सो अगर आपको थिंगस्पीक क्लाउड पे डेटा सेंड करना है उसके लिए आपके पास है राइट API की एंड अगर आपको थिंगस्पीक क्लाउड से कहीं पे डेटा रीड करना है तो उसके लिए आपके पास है रीड API की। एंड जो भी डेटा हम सेंड रिसीव करेंगे वो एक API रिक्वेस्ट के थ्रू ही करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास कुछ API URL सैंपल भी है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डेटा सेंड रिसीव करने के लिए। सो अभी चलते हैं आर्डिनो IDE पे एंड कोड्स देख लेते हैं। ऑलराइट, सो डैशबोर्ड सेटअप करने के बाद अभी हम लोग कोड देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है, ESP8266 Wi-Fi.h, ESP8266 HTTP client.h एंड DHT.h। एंड नेक्स्ट D4 पिन को DHT पिन डिफाइन कर रखा है एंड DHT टाइप डिफाइन कर रखा है DHT11 एंड देन DHT लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है DHT एंड पैरामीटर मैंने पास कर रखा है DHT पिन एंड DHT टाइप एंड नेक्स्ट वाईफाई SSID एंड पासवर्ड सेट कर रखा है। सो जो भी आपका वाईफाई SSID एंड पासवर्ड होगा उसको आपको रिप्लेस करना होगा एंड 2 कॉन्स्ट कैर वेरिएबल बना रखा है API की एंड सर्वर एड्रेस एंड जो हमारा राइट API की था उसको API की पे असाइन कर रखा है एंड सर्वर एड्रेस पे जो आप URL देख रहे हो ये बेसिकली API URL है एंड API रिक्वेस्ट पे आप देख सकते हो राइट एंड रीड करने के लिए हमारे पास API URL है। सो बेसिकली यहाँ से मैंने ये URL को कॉपी कर रखा है एंड वहाँ पे पेस्ट कर रखा है। सो बेसिकली ये जो पोर्शन है api.thingspeak.com/update, सो इतना ही पोर्शन मैंने कॉपी करके सर्वर एड्रेस पे असाइन करा रखा है एंड इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन DHT.begin DHT सेंसर को इनिशियलाइज करा रखा है एंड serial.begin वर्ड रेट रखा है 115200, सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करा दिया है एंड उसके बाद जो पीस ऑफ कोड देख रहे हो ये वाईफाई कनेक्ट करवाता है। सो चलते हैं वॉइड लूप फंक्शन पे। सो लूप फंक्शन पे 2 वेरिएबल बना रखा है, फ्लोट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर दोनों को रीड करके ये दोनों फ्लोट वेरिएबल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे असाइन करा रखा है एंड उसके बाद एक इफ एल्स ले रखा है। इफ पे कंडीशन रखा है इस नन ह्यूमिडिटी, लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ किया है एंड इस नन टेम्परेचर। सो लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ किया है। सो इनमें से कोई भी अगर ट्रू निकलता है तो कंडीशन इस ब्लॉक के अंदर आएगा एंड इसमें मैंने प्रिंट कर रखा है फेल टू रीड DHT सेंसर डेटा। सो इसने बेसिकली ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वेरिएबल को चेक कर रहा है एंड अगर सेंसर वैल्यू रीड नहीं कर पा रहा है तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। सो इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू होता है तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होकर आएगा फेल टू रीड सेंसर डेटा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एंड इसमें मैंने टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को प्रिंट करा रखा है। और इसके बाद वाईफाई क्लाइंट के लिए एक इंस्टेंस बना रखा है क्लाइंट एंड उसी तरीके से HTTP क्लाइंट के लिए भी एक इंस्टेंस बना रखा है HTTP एंड नेक्स्ट लाइन पे HTTP.begin पैरामीटर रखा है क्लाइंट एंड सर्वर एड्रेस। सो मतलब इस एड्रेस पे HTTP रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करा दिया है एंड उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रखा है पोस्ट डेटा एंड हमें अभी डेटा पोस्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एंड उस स्ट्रिंग पे हमें डेटा ऐड करना पड़ेगा जो भी डेटा हम सर्वर पे सेंड करना चाहते हैं। सो फर्स्ट डेटा जो होगा वो होगा API की एंड API की का जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी वेरिएबल पे स्टोर करा रखा है। सो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें सेंड करना है एंड उसी तरीके से हमें सेकंड वैल्यू सेंड करना है, मतलब टेम्परेचर वैल्यू सेंड करना है। सो टेम्परेचर वेरिएबल को भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है
एंड हमें थर्ड वैल्यू को भी सेंड करना है, मतलब फील्ड टू वैल्यू, एंड फील्ड टू पे हमें ह्यूमिडिटी डेटा सेंड करना है। सो ह्यूमिडिटी वेरिएबल को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रखा है एंड इस स्ट्रिंग में ऐड कर रखा है। सो इस तरीके से स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रक्ट करने के बाद पोस्ट डेटा पे असाइन करा रखा है। अगेन एक वेरिएबल बना रखा है इंट http कोड, एंड पोस्ट मेथड का हमें यूज करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग डेटा को सर्वर पे सेंड करने के लिए। सो http.post एंड पैरामीटर दे रखा है पोस्ट डेटा, जो कि हमारा वेरिएबल है जिसपे हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करके असाइन करा रखा था। सो अभी हम लोग देख लेते हैं http पोस्ट मेथड। सो पोस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं सर्वर पे अगर हमें कोई डेटा पोस्ट करना रहता है या फिर सबमिट करना रहता है। सो इससे पहले हमने गेट मेथड यूज़ किया था डेटा रिसीव करने के लिए। सो डेटा रिसीव करने के लिए हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, और कोई डेटा अगर हमें सर्वर पे सेंड करना है तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। सो और भी कई सारे मेथड्स हैं जैसे कि पुट, पैच, डिलीट, हेड, कनेक्ट, ट्रेस, ये सब मेथड्स है। सो इनके बारे में कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पोस्ट मेथड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, URL, हेडर, देन रिक्वेस्ट बॉडी। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया http बिगिन, देन क्लाइंट के साथ हम इस सर्वर एड्रेस पे http रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज किया था। सो बेसिकली ये जो सर्वर एड्रेस है इस पे हमने API URL को इनिशियलाइज कर रखा था। सो इस URL को भी हमें समझना पड़ेगा। सो ये जो है डोमेन, देन स्लैश के बाद जो अपडेट आप देख रहे हो, सो बेसिकली सर्वर साइड पे एक फाइल होगा अपडेट नाम से, जो कि PHP स्क्रिप्ट होगा या फिर सर्वर साइड कोडिंग रहेगा। सो जो डेटा हम पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड करेंगे सर्वर पे, सो ये जो अपडेट नाम का फाइल सर्वर पे रहेगा वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा एंड देन वो डेटा डेटाबेस पे स्टोर करा देगा। सो सर्वर साइड के बारे में भी हम बाद में कभी किसी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे। एंड अभी देख लेते हैं हेडर को। सो ये है हेडर। सो हेडर हम यूज़ करते हैं http.add_header, देन हमें कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो बेसिकली सर्वर को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा सेंड कर रहे हैं सर्वर पे। सो कंटेंट टाइप भी डिफरेंट हो सकता है, जो कि अलग अलग फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करता है, जैसे कि यूज़र एजेंट, ऑथेंटिकेशन के लिए भी ऑथराइजेशन रहता है एक कंटेंट टाइप, देन कुकीज़ के लिए रहता है सेट कुकीज़। सो कई सारे कंटेंट टाइप्स रहते हैं जिनका काम अलग अलग रहता है। सो उनके बारे में भी कभी और हम डिस्कस कर लेंगे। सो इस कंटेंट टाइप को हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर में डेटा सेंड करना है। पोस्ट डेटा पे जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो, सो ये बेसिकली है की वैल्यू पेयर। सो इस पर 3 कीज़ है एंड 3 वैल्यूज़ है। सो ये जो API की है ये की है, देन इसका जो वैल्यू है ये API की वेरिएबल जो हमने पास किया यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। देन सेकंड की जो है ये है फील्ड 1, एंड फील्ड 1 पे हम टेम्परेचर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेंड कर रहे हैं। एंड उसी तरीके से फील्ड 2 भी एक की है, उसका वैल्यू है ह्यूमिडिटी, जिसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रखा है। सो इस स्ट्रिंग को हमने पोस्ट डेटा पे असाइन कर दिया है एंड हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करके डेटा को हम सेंड कर रहे हैं सर्वर पे। सो ये हो गया रिक्वेस्ट बॉडी। सो रिक्वेस्ट बॉडी पे वो डेटा रहता है जो डेटा हमें सर्वर पे सेंड करना रहता है। सो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ कोड है ये सर्वर पे डेटा सेंड करता है एंड बदले में एक रेस्पॉन्स कोड हमें रिटर्न करता है। एंड उस रेस्पॉन्स कोड को मैंने इन HTTP कोड वेरिएबल पे असाइन करा रखा है। एंड अगेन एक इफ एल्स ले रखा है एरर हैंडलिंग के लिए। सो कंडीशन रखा है HTTP कोड ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो रेस्पॉन्स कोड सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा, एल्स सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा HTTP पोस्ट फेल्ड। एंड उसके बाद HTTP एंड HTTP कनेक्शन को क्लोज कर रखा है एंड डिले लगाया है 3000 ms का। सो अभी इस कोड को कर देते हैं अपलोड एंड देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सो NodeMCU बोर्ड पे कोड अपलोड हो चुका है एंड सीरियल मॉनिटर पे भी आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा शो हो रहा है, साथ ही साथ HTTP रेस्पॉन्स कोड 200 भी शो हो रहा है। एंड अब थिंगस्पीक डैशबोर्ड पे भी आप देख सकते हो डेटा यहाँ चैट्स पे आना स्टार्ट हो गया है। सो कुछ इस तरीके से आप थिंगस्पीक क्लाउड पे डेटा सेंड कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा डेटा पोस्ट हम थिंगस्पीक डेटाबेस पे कैसे स्टोर करते हैं, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने देखा, और भी कई सारी चीज़ें हम करेंगे। सो उनको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।